जम्मू संभाग के वो सरकारी कर्मचारी जो घाटी में काम कर रहे हैं, वो पिछले कई दिनों से और मुझे लगता है कई महीने हो गए यहां पर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं पनामा चौक में। और अब इन्होंने थोड़ा सा 161 दिन इनको हो गए, तो थोड़ी सी इनोवेशन भी आज इन लोगों ने की है कि इन लोगों ने पीछे प्लेकार्ड बनाए हैं जिसके ऊपर गांदरबल, बारामुल्ला, बडगाम, अनंतनाग, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्टों के नाम भी लिखे हुए हैं। और पीछे ये प्लेकार्ड ऊपर उठा के भी कह रहे हैं कि कंप्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी चाहिए, जान है तो जहान है, वी ऑल हैव राइट टू लिव एंड टू लिव विद फ्रीडम एंड सेफ्टी, सेफ अस मेक, नहीं सेव लिखना था, वो बेसिकली गलती से सेफ लिखा है, सेव अस मेक ट्रांसफर पॉलिसी, मेक आवर ट्रांसफर पॉलिसी, स्टॉप इनोसेंट किलिंग्स, बच्चों की टीचर कैसी हो रजनी बाला जैसी हो। तो ये सारे इन्होंने, अब सरकार जाहिर सी बात है एक ट्रांसफर पॉलिसी पर काम तो कर रही है, लेकिन अभी तक उस ट्रांसफर पॉलिसी की कोई शेप, कोई शक्ल सामने नहीं आई है। तो ये जो इनके रिप्रेजेंटेटिव है, आज इनसे बात करते हैं और इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार से आखिरकार ये लोग चाहते क्या हैं। आपको 161 दिन हो गए, स्कूल आप लोगों ने छोड़ दिए हैं और आप जम्मू में परमानेंटली अब डेरा डालकर बैठ गए हैं, लेकिन आप ही के कुछ साथी हैं जो घाटी में इस समय काम भी कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ये बताइएगा कितने लोग ऐसे हैं जो अभी घाटी में काम कर रहे हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो इस समय यहाँ पर धरना दे रहे हैं। सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और पूरे दुनिया में आज जो गुरुपर्व मनाया जा रहा है उसके ऊपर बधाइयाँ देते हैं। और गुरु नानक जी ने मानवता के ऊपर ये अपने सिख धर्म की स्थापना की थी, तो एक उन्होंने पैगाम दिया था कि सब इंसान बराबर हैं। इसके साथ साथ आपका क्वेश्चन है कि कुछ लोग वहाँ कोई काम नहीं कर रहा है। हम सारे के सारे, जब से रजनी बाला की शहादत हुई थी, आपने देखा होगा उस समय के वीडियोस, वो स्कूल में जाकर उसको शूट किया जाता है और वो अपनी जान बचाने के लिए जिद्दोजहद कर रही थी, लेकिन एक टीचर जो है वो मिलिटेंट के साथ नहीं लड़ सकती है और उसको अपनी जान गंवाना पड़ेगी। उस दिन से हम जहाँ अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, जो हमारे साथ पेरेंट्स हमारे रहते हैं, हमारे बच्चे वहाँ स्कूलों में पढ़ते हैं, हम सब जहाँ जम्मू में शिफ्ट हो गए हैं। और उसी दिन से हम गवर्नर साहब जी से, एडमिनिस्ट्रेशन से, और नहीं, लेकिन सरकार ये कह रही है कि आपका ये क्लेम कि सभी कर्मचारी यहाँ पर हैं, कश्मीर में नहीं है, गलत है। सरकार कह रही है अभी भी बड़ी तादाद जो जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइज की है, यानी जो जम्मू संभाग के रहने वाले लोग हैं, अभी भी बड़ी तादाद है जो कश्मीर घाटी में काम कर रही है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी कोई भी हमारा मुलाजिम वहाँ काम नहीं कर रहा है, कोई भी काम नहीं कर रहा है। सारे, क्या आपको एहसास है इस चीज का कि आप लोग वहाँ काम नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से सिस्टम, लोगों को उससे परेशानी हो रही है? देखो सर, अगर ऐसा होता तो बहुत सारे डिपार्टमेंट बंद हो गए होते। एक स्कूल में अगर 4 मुलाजिम हैं तो उसमें से 1 मुलाजिम हमारा होगा, कहीं 10 मुलाजिम हैं तो उनमें 2 मुलाजिम हमारे होंगे। सिस्टम चल रहा है, लेकिन हमारा सिस्टम बिगड़ गया है। हम पिछले 15 साल से वहाँ सर्विस कर रहे थे, हमने कभी इस तरह की जिद्दोजहद नहीं की। ट्रांसफर पॉलिसी हमारे, तंग तो थे आप, भागना तो आप भी वहां से चाहते थे, आप जम्मू आना चाहते थे, घर आपका किसी का सांबा है, किसी का कठुआ है, 15 साल से आप वहाँ काम कर रहे थे, लेकिन बसे हुए तो नहीं थे, तंग तो आप भी थे। अब आपको मौका मिल गया तो आपने कहा कि इसी मौके को गनीमत जानो और सरकार से पॉलिसी बनवा लो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारी इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी के अंदर एक कमी थी, उसमें ट्रांसफर पॉलिसी नहीं थी। उसके लिए हर गवर्नमेंट के आगे हमने प्ली की है। ऐसा कोई नहीं था कि हम वहाँ मौका ढूंढ रहे थे। मैडम सुपिंदर कौर की डेथ हुई थी 7 अक्टूबर, हम टारगेट किलिंग के दौरान भी वहाँ काम कर रहे थे, लेकिन जब हमारी बहन को वहाँ शहादत देना पड़ी, उसके बाद हम इवन की जब हमारे जो राहुल भट्ट साहब की जब कैजुअलिटी हुई थी, उसको मारा गया था बैंक SDM ऑफिस में, उसके बाद भी हम काम कर रहे थे। लेकिन सर, हम लोगों के घरों में रहते हैं और वहाँ के लोगों ने हमें कोऑपरेट किया है। वहाँ के जो DDOs हैं, जहाँ जो भी डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में मुलाजिम काम कर रहे थे, अगर वो हमें कोऑपरेट नहीं करते तो हम 15 साल वहाँ नहीं बैठते। हम बड़े पीसफुल ढंग से काम कर रहे थे, लेकिन अब हमारी जान पे मसला बन गया है। अगर हम वहाँ जाते भी हैं, अगर गवर्नमेंट कहती है कि आप ड्यूटी रिज्यूम करो, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? अब वो लोग हमें रखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो खुद इनसिक्योर हो जाते हैं। दूसरा, मुझे डिपार्टमेंट का है, उसके पास कोई गवर्नमेंट अकोमोडेशन नहीं है, वो रेंटेड बिल्डिंग में रहते हैं। तो जिस रेंटेड बिल्डिंग में आप रहते हैं, आपको 5 महीने यहाँ हो गए, वो किराया भी तो आपको उनको देना है, उसके बाद ही खाली होगा वो। अभी हम उनका किराया दे रहे हैं। हमारे बच्चे जो वहाँ पढ़ते थे उनकी फीस भर रहे हैं।
लेकिन हमारी सैलरी बंद है। सैलरी कितने महीनों से बंद है? बहुत सारे मुलाजमों की 4-4, 5-5 महीनों से सैलरी बंद है। हम ये नहीं कह रहे कि सबकी बंद है, बहुत सारे मुलाजमों की। पिछले हमारे पास डिटेल है 175 बंदे जो ऐसे हैं जिनकी 4-4 महीने, 3-3 महीने की सैलरी बंद है। बहुत सारे इस महीने तो हमारी 70-80% मुलाजमों की सैलरी बंद है। इसलिए हम बार बार गवर्नर साहब से ये गुहार लगा रहे हैं, हमारे साथ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे देखा जाए, डिप्लोमेटिक ढंग से ना चलें, हमारे साथ रहें। हमने गवर्नमेंट के नुमाइंदे, गवर्नमेंट के मुलाजिम होकर वहाँ काम किया है, 15 साल किया है ना काम। को लेकर सरकार का ये कहना है कि आतंकियों का मकसद भय और खौफ पैदा करना है और हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर करना है, क्योंकि हिंदू पलायन करेगा तो उनका डिजाइन ये है कि इससे हम जो भारत सरकार है, उस भारत सरकार की जो कोशिशें हैं कि कश्मीरी पंडितों को वहां पर बसाया जाए, बाकी लोग वहां पर जाकर उन तमाम कोशिशों को विफल किया जाए। तो सरकार ये सोचती है कि अगर आज हम आतंकियों के सामने झुक गए तो कल आतंकवाद फिर और बड़े रूप में जो है सामने आ सकता है। तो ये जो सरकार की कोशिश है, इसमें सरकार चाहती है कि सभी भागीदारी बने, जो वहां पे सरकारी मुलाजिम काम करते हैं, हिम्मत करें, हौसला करें, वहां पहुंचे, काम करें, हम सुरक्षा देने के लिए तैयार हैं। तो अगर सरकार की मंशा ये है, इस सरकार की मंशा को लेकर आपका क्या कहना है? सर, अगर सरकार ये चाहती है कि वहाँ लोग, रही बात कि जैसे गवर्नर साहब जी ने कहा कि हम मिलिटेंसी के ऊपर, उनके ताबूत के ऊपर लास्ट किल ठोकने जा रहे हैं, हम कह रहे हैं आप उनके ताबूत के ऊपर लास्ट किल ठोकने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम शांति खरीदेंगे नहीं, शांति स्थापित करेंगे। हम उनके साथ हैं, लेकिन जब तक वो काम आप उसको पूरा अंजाम नहीं देते, तब तक हमें जहाँ रखें। हमारे बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे हमारे स्कूलों में जाते हैं, उनकी सिक्योरिटी को लेकर हमारे माँ बाप, हम खुद जो वहाँ प्राइवेट बिल्डिंग में रहते हैं, तो हमारी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए आप अपना काम करें। जब तक नॉर्मलसी हो जाती है तो हम काम करने के लिए तैयार थे, हमने कब मना किया। लेकिन सरकार ये पूछती है, कहती है कि भाई जिस समय आपकी ये मुलाजमतें लगी थी तब कोई कश्मीर जन्नत तो था नहीं, तब भी हालात वहां पर यही थे, आतंकवाद था। जब 2010 में आप लोग वहां पर गए तो डिस्टर्बेंसेस थी, जबरदस्त हालात 2009-10 में खराब थे कश्मीर घाटी में, उन खराब हालात में आप चले गए। 2016 में बुरहान वानी आतंकी मारा गया, उसके बाद फिर हालात खराब हुए, आप फिर वहीं पर रहे, आप वहां से गए कहीं नहीं। अब जिस समय आतंकवाद पर एक आखिरी कील ठोकने का प्रोग्राम केंद्र सरकार का है, तो अब आप मतलब मुलाजमत लेने के वक्त में आपको डिस्टर्बेंस भी ठीक था कि ठीक है कोई बात नहीं हम चले जाएंगे। अब जब क्या कहते हैं वो थोड़ा हालात वहां पर बिगड़ गए तो आप इस वक्त वहां रहने के लिए तैयार नहीं। देखिए, मैं आपको साफ कह दूं, एक हम 2007 में गए थे, 2008 का भी डिस्टर्बेंस देखा, 12 का भी देखा, 16 का देखा, वो 2019 का देखा। वो हालात कुछ और थे। हमने वहाँ देखा पत्थरबाजी भी चल रही थी, टेररिज्म की एक्टिविटीज़ भी चल रही थी, एक तरफ फोर्सेस हैं, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लड़ रही हैं, हमने सब कुछ देखा है। लेकिन पिछले 1-1.5 सालों से खास तौर पर मोड ऑफ ऑपरेंडी जो है बदल गया है पूरी तरीके से। अगर आप पिछले 2 सालों में, 1.5 साल में देखेंगे, जो सिविलियन किलिंग्स है, और ख़ास तौर पर मैं कहूँगा एक धर्म विशेष के नाम पर, देखिए ये फोर्स जो है उनका काम है भाई, उनको उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरीके से मिलिटेंट्स के साथ मुकाबला करना, उसके लिए उनको तैयार किया जाता है। एक सिविल एम्प्लॉय जिसके हाथ में एक कलम है, एक कागज़ का टुकड़ा है, वो AK-47 का मुकाबला तो कर नहीं सकता है। फिर जब उनको वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, वो लड़ते हैं, तो हमने देखा सब कुछ ठीक था। ठीक है, हालात तो कश्मीर के, मैं नहीं कहता हूँ पिछले 10 साल से, बल्कि अगर 30 साल का हिस्ट्री देखेंगे तो वो चल रहा है। 30 साल में बहुत कुछ बदला है, आज भी वैसे हैं। लेकिन जो सिविलियन टारगेटिंग का सिलसिला शुरू हुआ है, खासतौर पर एक धर्म विशेष के नाम पर, आपका नाम पूछकर, नॉन लोकल के नाम पे आपको मारा जाता है, आपका धर्म पूछ के आपको मारा जाता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कभी भी कि सिर्फ अगर हिंदूज है तो उनको ही टारगेट किया गया है। अभी तो हिंदुओं को ही निशाना बनाया जा रहा है आज की स्थिति में है, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम भी हैं, उनको टारगेट किया गया है। लेकिन जो 1.5 साल से सुपिंदर कौर और दीपक चंद मेहरा के बाद जो इंसिडेंट हुआ कश्मीर में, श्रीनगर में, ईदगाह हाई सेकेंडरी स्कूल में, उसके बाद से हमारे अंदर एक डर बैठ गया था। और ऐसी बात नहीं है कि हमने उस वक्त गवर्नमेंट के साथ अपनी बात को नहीं रखा, उस वक्त भी हम जहाँ तक हो सकता था एडमिनिस्ट्रेशन तक हमने अपनी बात पहुँचाई। हमने कहा उनको कि हमारे ऊपर थ्रेट परसेप्शन है, हमें कुछ ऐसी अप्रीहेंशन है कि हमें टारगेट किया जा सकता है। मैं आपको साफ बता देता हूँ, राजनी बाला का जो इंसिडेंट हुआ उससे ठीक 3 दिन पहले हमें LG साहब से एक मीटिंग हुई थी और हमने यही अप्रीहेंशन उनके सामने रखी थी। 2.5 घंटे तक मीटिंग हुई है, मैं खुद उस मीटिंग में शामिल था। हमने उनको कहा था, लेकिन सब, मैं आपको एक बात कहूँ ना,
यहाँ पे डिनाइल मूड बड़ा ज़्यादा है, मानने को तैयार नहीं है कोई। अगर आप किसी चीज़ को मान कर ये तैयार नहीं है कि ये चलेगा, चलता रहता है, ये आंकड़ों का खेल नहीं है। अगर आप बोलेंगे ये पिछले दिनों में देखा होम मिनिस्ट्री से कुछ ऐसी बात आई है कि 34% जो मिलिटेंसी का ग्राफ नीचे आया है, ये आंकड़ों का खेल नहीं है कि 2010 की ज़िंदगी है ना, उसकी जिम्मेवारी किसकी है? प्रशासन की है। अगर बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस तो हैं, मानते हैं हम। हमारी सैलरी बंद कर दी गई है, कहा जाता है आप ड्यूटी दीजिए तो सैलरी मिलेगी, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, CSR को फॉलो किया जाता है। तो मुझे बताइए, एक कर्मचारी की सुरक्षा करना, एक कर्मचारी को सुरक्षा देना, वो किसका काम है? क्या वो प्रशासन का काम नहीं है? लेकिन मुझे एक चीज और बताइएगा, 2005 में जिस कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार होता है, 2005 में हुआ, उससे पहले भी नरसंहार हुए, और उस समय भी या तो हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा था एक साथ, या सिख समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा था। उसके बाद आप गए हैं, तो आप जानते थे कि वहां पर क्या होता है, पाकिस्तान के इशारे पर आतंकी क्या कुछ करते हैं, सारी चीजें आपको मालूम थी। तो ये सब मालूम होने के बावजूद जब आप गए, तो अब तो उस पैमाने, वो खाली हमारे वहां जाने पे इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, पूरी स्टेट में थी। जम्मू के लोग कश्मीर में गए, कश्मीर के लोग जम्मू में आए, डोडा के लोग कठुआ में गए, कठुआ के लोग पुंछ में गए। तो वो इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी के अंदर एक अनएम्प्लॉयड इंसान ने, लड़की ने फॉर्म भरा, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी, तो लोगों ने फॉर्म भरे तो नौकरी मिल गई। अब उसको मिलिटेंसी के साथ कोरिलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जहां मर्जी जॉब होगी देश के अंदर, वहां अनएम्प्लॉयड फॉर्म भरेगा, वो जाएगा, चाहे मिलिटेंसी होगी या कुछ भी हो। अगर मिलिटेंसी ना भी हो, छोड़ो आप, हम कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को ठीक मानते हैं आज की स्थिति में, बिल्कुल ठीक है। तो क्या ऐसा नहीं होता? कितने साल तक आप एक कर्मचारी को अपने घर से दूर रखेंगे? पूरे भारत देश का कोई ऐसा वो रिक्रूटमेंट सिस्टम लाइए, ऐसी कोई प्रणाली, अपने घर से दूर रखते हो। हमने बेल्ट फोर्सेस में देखा है, एक बटालियन उठ के आसाम से कश्मीर चली जाती है, कश्मीर से तेलंगाना चली जाती है, फिर महाराष्ट्र चली जाती है, 2-2 साल का फिक्स टेन्योर किया गया है। हम कर्मचारी जो है, हमें 15 साल भेज दिया है। मैं अक्सर कहता हूँ, भगवान रामचंद्र जी तो उनको 14 वर्षों का वनवास था, ठीक है, हमारा वनवास 15 सालों का हो गया है। देखिए 2007 में जब ये इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट शुरू हुई, उसमें ट्रांसफर का क्लॉज नहीं था, उसमें ये नहीं लिखा गया था कि आपको ट्रांसफर होगी, लेकिन उसमें ये भी नहीं लिखा था कि आपकी नहीं होगी, ठीक है, मान लीजिए सब कुछ ठीक है। जब लोकतांत्रिक सरकारें थी यहाँ पर, तब आपने लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? बिल्कुल, उस वक्त भी लड़ी है, मैंने खुद लड़ी है। यहाँ पर हमारे क्या बोलते हैं, जब लोकतांत्रिक सरकार थी उस वक्त भी 2012 में हमने बहुत जंग लड़ी। लेकिन एक बात क्यों नहीं सुना लोकतांत्रिक सरकारों ने आपका? एक बात बताता हूँ मैं, जम्मू कश्मीर का एक बड़ा दुर्भाग्य है कि जब तक यहाँ धरना ना हो, प्रदर्शन ना हो, सड़कें बंद ना हो, आप देख रहे हो ना जम्मू में क्या चल रहा है, ये मंदिरों का शहर नहीं रहा था। मैं इसलिए आपको ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आप लोग आज तो हड़ताल पर बैठे हैं, तनख्वाह बंद है, कोई बड़ा मामला नहीं है, लेकिन कल जिस समय आप ड्यूटियों पर वापस चले जाएंगे तो ये पीरियड आपको सेटल करना पड़ेगा वहां पर कि जनाब ये 5 महीने हम लोग कहाँ थे, ये तो सेटलमेंट तो इस पीरियड की करनी है। फिर ये सेटलमेंट में भी कई साल गुजर जाते हैं, ये पीरियड सेटल नहीं होता। सर, जब अगर गवर्नमेंट इस बात को समझती है कि वहाँ टारगेट किलिंग है, जैसे आपने कहा कि आप 2005-6 में क्यों गए, वहाँ तो मिलिटेंसी थी, लेकिन टारगेट किलिंग तो नहीं थी ना, उस समय टारगेट किलिंग नहीं थी। अब उनका मॉड्यूल चेंज हो गया है, वो टारगेट करके, नाम पूछ के, दफ्तर में जाकर आइडेंटिफाई करके, अकेले बंदे को खड़ा करके फिर गोली मारते हैं। इस तरह का टेरर नहीं था। अभी नाम के आपने देखा 3-4 दिन पहले एक लेटर निकाला जाता है, थ्रेट लेटर निकाला जाता है, जो उन्होंने स्पेसिफिक किया है कि जो नॉन लोकल, चाहे कोई रेडी वाला होगा, चाहे बिजनेसमैन होगा, जहाँ मुलाजिम होगा, से टारगेट पे लाते हैं। तो जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई, तो तब उस सिचुएशन के हम शिकार हुए। तब से तो हम 15 साल से काम कर रहे थे। रही बात पॉलिसी के लिए हमने हर सरकार को अपील किया, जिदोजहद की, लेकिन अश्योरेंस दिए गए। लेकिन एक बात को हम मानते हैं, गवर्नर साहब जी ने 15 साल के बाद गवर्नर साहब ने इस बात को माना कि ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए। अब माना अगर है, मान लीजिए अब ट्रांसफर पॉलिसी पर भी काम तो हो रहा है। अब ट्रांसफर पॉलिसी में आप जानते हैं कि आप एक डिस्ट्रिक्ट में लगे हैं, जिस जिले में आप लगे हैं आपकी ट्रांसफर उसी जिले में हो सकती है, ये आप भी जानते हैं। अब अगर आप उस जिले से ही नहीं बल्कि उस डिवीजन से इस डिवीजन में आना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे पहले आपको डिवीजन में अप्लाई करना है। पहले आप डिवीजन में आएंगे, डिवीजन में आने के बाद फिर आपको डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाएगा। ये सारी प्रक्रिया आप लोग जानते हैं। अब मान लीजिए डिवीजन में आपको ले आते हैं,
और उसके बाद आपको कहते हैं जी आप कठुआ के रहने वाले हो, आप चले जाओ किश्तवाड़ में वार्ड 1, आप रहने वाले हैं डोडा के, आप चले जाओ जी रजौरी, किसी और को भेज देते हैं बन्नी, किसी और को भेज देते हैं बसोली, किसी और को भेज देते हैं किसी और पहाड़ के ऊपर। तो आप जाने के लिए तैयार हैं या वहां पर भी आपका ये होगा कि जनाब अब हमें यहां लाया है तो हमको घर भेजो? सर आपके जो कहना है बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है कुछ भी करती है, लेकिन इस प्रोटेस्ट में आपको एक पॉजिटिव पॉइंट बताता हूँ इसी के जवाब के तहत कि इस प्रोटेस्ट में रजौरी, डोडा, पुंछ, भद्रवाह हर डिस्ट्रिक्ट का मुलाजिम है। ठीक है, वो तो मुझे पता है। तो उसको हर डिस्ट्रिक्ट में जब एडजस्ट कर दिया जाएगा, डोडे वाले को डोडा भेज दिया जाएगा तो कठुए वाले को डोडा क्यों भेजना है? मान लीजिए सरकार अगर ये कहती है, सरकार अगर ये कहती है ठीक है जी आप अब डिस्ट्रिक्ट में अगर आए तो आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी, अब जैसे हम आपको पोस्ट करेंगे आपको वहां जाना पड़ेगा, तो क्या आप जाएंगे या वहां भी आपका कोई क्लॉज होगा कि जनाब ये कर दो ये कर दो? ऐसी बात नहीं है, हमारा जम्मू डिवीजन में कहीं भी सर्विस ले सकते हैं, हमने पहले दिन से ही कहा है, किसी भी जगह हमारे। आप महिला हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इन्होंने कह दिया कि हम जम्मू डिवीजन में किसी भी जगह अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। आप मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में है, आपको पहले लाना है जम्मू डिवीजन में, फिर आपके लिए डिस्ट्रिक्ट ढूंढना है जहां पर वैकेंसी होगी, उस डिस्ट्रिक्ट में फिर आपको भेजना है। मान लीजिए आपके डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी है ही नहीं और वैकेंसी निकल आती है किश्तवाड़ में या वैकेंसी निकल आती है रामबन में, तो आप जाने के लिए तैयार हैं? पहली बात सर कि जैसे आपने क्वेश्चन किया, पहले तो गवर्नमेंट जो भी कोई हमारी एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसको पहले जैसे हम एक मांग कर रहे हैं कि हमारी ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए, जब वो ट्रांसफर पॉलिसी पर काम कर लेती है, जब ट्रांसफर पॉलिसी बन जाती है तो हमारे पास एक विश्वास है कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए काम किया है। हाँ, मुझे अपनी डिस्ट्रिक्ट में काम करने की बहुत जरूरत है क्योंकि मैंने 14 साल दिए कश्मीर में, तो मेरा ये वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी बनता है कि मैं अपने घर में भी वो जॉब करूं और अपने एरिया जो मैंने काम वहां किया वो अपने एरिया के लोगों को भी करके दूं। जिस एरिया में मैं पढ़ी लिखी थी, जिस एरिया ने मुझे पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया, मेरा उसके लिए एक फर्ज बनता है। अगर गवर्नमेंट वो मेरा फर्ज पूरा करने में मेरी हेल्प करती है, वहां मुझे लगाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लगाती फिर भी हम उस मिलिटेंसी के खौफ से तो दूर रहेंगे, हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी जाएंगे। फिर 2 साल 3 साल बाद फिर से तो ट्रांसफर होती है सर, दुनिया रुकती तो नहीं है, फिर 2 साल बाद वापस अपने डिस्ट्रिक्ट में आएंगे। मुझे ये भी बताइएगा क्या आप इस चीज के लिए भी तैयार हैं कि सरकार को एक यूनिफॉर्म ट्रांसफर पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें सारी यूटी के कर्मचारी आए ताकि एक कर्मचारी एक संभाग तक सीमित न रहे और ये न हो कि आप शेड्यूल कास्ट कैटेगरी हैं तो आपकी पोस्टें चूंकि कश्मीर डिवीजन में एडवर्टाइज हो गई तो इसलिए आप वहीं जाएंगे। ये हो कि ठीक है आप एक बार नौकरी लग गए, 5 साल का या 3 साल का पीरियड आपका रखा जाए कि भाई इतने पीरियड के लिए ठीक है हम लोग यहाँ सर्विस करेंगे, लेकिन इतने पीरियड के बाद आप हमें हमारे डिवीजन में किसी भी जगह ट्रांसफर कर दीजिए। जी बिल्कुल, अगर ऐसा होता है तो वी वेलकम दिस स्टेप, क्योंकि ये यूटी हो गई, आपको पता है अपने कुछ अलग रूल्स एंड नॉर्म्स होते हैं। जब यूटी को मतलब स्टेट को यूटी बनाना था तो एब्रोगेशन रातों रात होती है, 35 से रातों रात तोड़ा जाता है, तब कोई डिवीजन कैडर डिस्ट्रिक्ट कैडर कुछ भी नहीं आता एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, तब भी तो ये फॉल्ट थे, तब भी तो ये प्रॉब्लम्स थी, तब भी लॉस के अकॉर्डिंग तो ये नहीं होना था, हुआ ना। जब ये सब कुछ हुआ तो ट्रांसफर पॉलिसी भी बनती है। अगर गवर्नमेंट ये ऐसा करती है, यूनिफॉर्मिटी लाती है तो हम इसका वेलकम करते हैं। 5 साल बाद हम कहीं भी जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वो मेरे अकेले के लिए नहीं, सबके लिए है। मुझे एक चीज और बताइए, आज थोड़ा महसूस होता है आपको कि नेताओं को अक्सर लोग गालियां देते रहते हैं, चोर, किया कुछ नहीं, बनाया कुछ नहीं, ये वो। इस समय का जो शासक इस समय के जो शासक हैं, इस समय जो शासन चल रहा है, इसको देखकर मन में थोड़ा आता है कि जल्दी बना दो सरकार, किसी को बना दो, कोई खड़ा कर दो। हाँ सर, देखिए कि हम ऐसे मानते हैं, जैसे आपने हमें क्वेश्चन किया कि जो हमारे लोकल लोग होते हैं, जैसे अगर कोई राजस्थान से उठकर आ रहा है, अगर कोई राजस्थान से हमारा सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी कोई है, उसको ग्राउंड लेवल, हम ग्राउंड लेवल पे रहे हैं, जीरो ग्राउंड पे हमने काम किया है कश्मीर में, हमें पता वहाँ की सिचुएशन क्या है। जो आपने पीछे क्वेश्चन पूछे कि हम तब क्यों गए थे, तब कभी भी हम 2016, 2010 में वही रही हूँ। एक फीमेल होने के बाद भी मैं 2010 और 2016 में वही रही हूँ। कभी किसी ने आंख उठा के हमारी तरफ नहीं देखा था, इतनी जबरदस्त एजिटेशन थी वो हिस्ट्री की। लेकिन आज माहौल वैसा नहीं है, आज वहां पे टारगेट करके मारा जा रहा है और हमें पता है, मतलब लगता है जो उनके थ्रेट लेटर आते हैं, जो इस 1 साल के अंदर इंसिडेंट हुए कि जो थ्रेट लेटर दे रहे हैं उनकी गोलियों पर हमारे नाम लिखे जा चुके हैं। जिस दिन हम उस धरती पर पैर रखेंगे, एक एक करके हम वापस आने वाले हैं। ऐसी कंडीशन में हम वहां नहीं गए, वरना बात सही। लेकिन मैं पूछ रहा था कि आज आपको ये महसूस हो रहा है
कि जो लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनी जाती है, आपका जो नुमाइंदा होता है, जिसे अक्सर लोग जो है गालियां ही देते रहते हैं, जनाब गली नहीं बनाई, सड़क नहीं बनाया, मोहल्ला नहीं बनाया, बिजली सरकार होनी चाहिए, हमारे नुमाइंदे होने चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके नुमाइंदे होंगे। सर आपका जो क्वेश्चन है, हम ये नहीं कहते हैं कि गवर्नर साहब की सरकार ठीक नहीं है, वो भी अपने अच्छे ढंग से काम कर रही है, ब्यूरोक्रेसी अच्छे ढंग से काम कर रही है, लेकिन हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर इलेक्शन जहाँ लोकल सरकार जो है वो खुद गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है पंचायत राज होना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट होना चाहिए, तो डेमोक्रेसी के अंदर चुने हुए लोग रिप्रेजेंटेटिव जो एमएलए होते हैं, जहाँ एमपी होते हैं, ये मस्ट हैं और होने चाहिए, क्योंकि वो एक जो एमएलए है वो अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जुड़ा है, उसको उसकी बेसिक जो वहाँ की एम्यूनिटीज़ हैं, नीड्स हैं, उसको पता है, वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम को पता है। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है, बहुत अच्छी है, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी है। आप सरकारी मुलाजिम हैं, आपने अच्छा ही बोलना है। लेकिन डेमोक्रेटिक नुमाइंदे होने, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रहते हुए हम ये भी उम्मीद करते हैं कि डेमोक्रेटिक सेटअप होना चाहिए और चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। सर मैं यही कहना चाह रही थी कि अगर राजस्थान को कोई बंदा यहाँ आके किसी जॉब पर है, वो इतना बेटर नहीं जान पाएगा यहाँ के सिचुएशन को, हमारी प्रॉब्लम्स को, जो हमारा लोकल लीडर जान पाएगा और अच्छे से इलेबोरेट कर पाएगा गवर्नमेंट के आगे। अच्छा, अंत में मैं आपसे अब ये जानना चाहूंगा कि अब आप सिर्फ केवल मात्र एक ट्रांसफर पॉलिसी चाहते हैं या आप अपने डिस्ट्रिक्टों में भी वापस जाना चाहते हैं? सबसे पहले जो हमारी 1 पॉइंट प्रोग्राम है, हमने कुछ नहीं मांगा गवर्नमेंट से, हमें सिर्फ ट्रांसफ़र पॉलिसी चाहिए विद 5 ईयर टाइम बाउंड मैनर, 5 ईयर से भी कम, क्योंकि गवर्नमेंट खुद कहती है कि एक मुलाजिम को 2 या 3 साल एक जगह रखना चाहिए। हम चाहते हैं कि 5 साल से कम टाइम में, 5 साल मैक्सिमम, उसमें टाइम बाउंड मैनर से और फेस मैनर से हमारे लोगों की ट्रांसफर। सरकार ने 5 साल कहां से लाया? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने सिफारिश जो की है, उस सिफारिश में उन्होंने साफ तौर पर आज से कई साल पहले कहा था कि अगर आप किसी अफसर को किसी जगह पोस्ट करते हैं तो मिनिमम 2 साल, मैक्सिमम 3 साल, उसके ऊपर आप उसको रख नहीं सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था, टेन्योर बेस्ड कुछ पोस्ट बनाई थी कि जैसे आप एमडी, जेकेपीडीसी आपने लगाना है तो टेन्योर बेस्ड पोस्ट बनाई, 5 साल के लिए लगा दो। लेकिन बाकी तमाम जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए साफ किया था कि 3 साल और 2 साल का टेन्योर। मैं इसमें एक बात करना, बिल्कुल आपने ठीक कहा, अगर एक आदमी, एक कर्मचारी को एक जगह पर 2 साल 3 साल, तो उसके अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट पैदा होते हैं, ह्यूमन नेचर ये है। यहाँ जो हम ट्रांसफर पॉलिसी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक रेफरेंस है हमारे पास, जम्मू और कश्मीर में, लद्दाख में एक पॉलिसी हुआ करती थी, अगर आप पीछे जाएंगे तो वो 2000 तक चली है। उसमें जो भी लोग चाहे जम्मू से चाहे कश्मीर से, ले और करगिल डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट होते थे, 5 साल के बाद उनको वापस किया जाता था। ये रेफरेंस है, जम्मू कश्मीर में हुआ है। और मैं सबसे बड़ी बात कहता हूँ, हमें कहा जाता आप डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट पे काम कर रहे हैं, डिवीजन कैडर की पोस्ट, ये है 15 साल हमने नौकरी की है ना, आज क्या वजह है कि हम यहाँ धरने पे बैठे हैं? कुछ न कुछ तो है, कोई तो बात है जिसकी पर्दादारी है। बहुत जी सर, मैं एक और ऐड करना चाहता हूँ, जैसे ऑलरेडी पॉलिसी एग्जिस्ट है मेरे ग्राउंड पे, हमारी बहुत सारी जो बहनें हैं जिसमें वो अप्लाई कर सकती हैं और अप्लाई किया हुआ है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। वो भी नहीं implement। कहाँ हुआ है? वो बहुत कुछ मुलाजिम पहले हुए, उसके बाद बंद कर दिया, वो फाइलें हमारी सेक्रेटरी में फंसी हुई हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो एग्जिस्ट है वो भी नहीं हो रहा है, इवन की एडीटी आपके सामने है, नहीं, उससे हमारा मसला नहीं है, वो विद इन डिवीजन में है, जब विद इन जम्मू डिवीजन में। हम जो कह रहे हैं कि इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी के अंदर जो इंटर प्रोविंशियल और इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर भी इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर डिवीजन में, देखो मैं हम जिस ट्रांसफर पॉलिसी इंटर प्रोविंशियल ट्रांसफर, आपने सीधा कहा ना कि इंटर प्रोविंस बात कर रहे हैं सर, हमने कभी ये नहीं कहा। मैं आपको एक साफ बताता हूँ, हमारे कोई 2,500-3 हज़ार मुलाजम जम्मू बेस्ड जो है रिजर्व कैटेगरी से कश्मीर में काम कर रहे हैं, हमने कभी नहीं कहा कि आप 3,500 कर्मचारियों को एक साथ उठा के जम्मू भेजो। जब आप ये कहते हैं कि हिंदुओं का पलायन, तो हिंदुओं की बात नहीं कर रहे हैं हम। ये जो हमारे रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज है ना, इसमें सिर्फ हिंदूज नहीं है, एसटी भी हैं, मुस्लिम भी हैं, बहुत सारे लोग आरबीए में मुस्लिम भी चले गए हैं। हम बोलते हैं एक टाइम बाउंड मैनर में। देखिए, आप सिक्योरिटी एजेंसीज को के ऊपर छोड़ दीजिए, कश्मीर में क्या हो रहा है उस पर हम डिबेट नहीं करेंगे। हम इतनी बात बोलते एज ए सर्विस मैटर, क्या नहीं बनता हमारा कि एक, अगर जम्मू और कश्मीर में इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट होती है, सीधी सी बात है, एक डिस्ट्रिक्ट में डोडा का हूँ तो मैं कश्मीर में जाके अप्लाई करता हूँ, मैं कर सकता हूँ अप्लाई, ये फंडामेंटल चीज़ है। तो क्या फिर ट्रांसफर का क्लास नहीं होना चाहिए? ठीक है जी। सैलरी के लिए क्या बोल रहे थे?
सर जैसे हमारी सैलरी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की, स्पेशली हेल्थ डिपार्टमेंट में कहूँगी, आरडीडी डिपार्टमेंट है, अब तो कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट्स ने भी सैलरी विद हेल्थ करके रखी है। ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ की मतलब जो है हमारे पास 171 के करीब डाटा है, तो उनकी 4-4, 5-5 महीने से सैलरी विद हेल्थ है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी, हमारे बच्चे जो कश्मीर में पढ़ते थे, देखो वहाँ टारगेट किलिंग हुई तब हम आए, हमारे बच्चे यहाँ पे खज्जल हो गए हैं, मतलब उनको कोई एजुकेशन नहीं है जब तक पॉलिसी बनती है। देखिए आप जो कल एक इंटरव्यू के दौरान अरविंदर राणा जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कह रहे थे कि हमारी जो जवान है ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं जो धरने पर बैठे बनते हैं। दूसरी ओर जो गवर्नमेंट की कमेटी है वो भी जेन्युइन मानती है। जब तक जेन्युइन ये मान रहे हैं तब तक क्या नहीं बनता कि जब तक हम यहाँ पे हम अपनी जानबूझ के तो नहीं बैठे हैं ना, हम तो काम करना चाहते तनख्वाहें कम से कम रिलीज की जाए, हमारी ड्यूटी सर्विसेज यहाँ ली जाए और हमारी सैलरीज निकाली जाए और हमारे बच्चों का कुछ जरूर सोचा जाए। तो आपने सुन लिया कि इस चौपाल में बात ये निकल कर आई कि एक तो ये कि एक ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर पॉलिसी बननी चाहिए, जिस ट्रांसफर पॉलिसी में इंटर प्रोविंशियल और इंटर डिस्ट्रिक्ट प्रोविजंस होने चाहिए। और इंटर प्रोविंशियल ही प्रोविजंस की बात की जा रही, क्योंकि इंटर डिस्ट्रिक्ट की तो कोई तुक नहीं बनती कि इंटर डिस्ट्रिक्ट तो ऑलरेडी आप कश्मीर में दाएं बाएं बांडीपुरा से आप अनंतनाग आ सकते हैं, अनंतनाग से आप श्रीनगर जा सकते हैं, लेकिन इनका इंटर प्रोविंशियल कि आपने इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट जरूर की, लेकिन इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट करने के बाद एक टाइम पीरियड के बाद आप ये प्रोविजन रखिए उसमें कि आपको एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में शिफ्ट किया जा सकता है, वो प्रावधान उसमें जरूर होना चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा कि जहां तक वहां के हालात को मद्देनजर रखते हुए ये चूंकि वापस नहीं जा रहे हैं, ये चाहते हैं कि कम से कम इनकी तनख्वाहें रिलीज की जाएं ताकि इनके ये अपने बच्चों को पढ़ा सके, उनकी एडमिशन नई जगहों पर करा सके, ये भी इनकी एक प्रायोरिटी है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि अगर घाटी के हालात 2009 में 10 में इन्होंने कहा कि हालात वहां जरूर खराब थे लेकिन निशाने पर हम नहीं थे, लेकिन आज हालात हो सकता है ठीक हो लेकिन हम लोग निशाने पर हैं। तो एक कीमती जान भी जो जाया होती है, वो कीमती जान किसी परिवार का हिस्सा होता है, किसी का बाप है, किसी का बेटा है, एक परिवार का चालक है, एक परिवार को चलाने वाला है। और आप तो ये भी विडंबना जानते हैं जम्मू कश्मीर की कि अगर बाप पुलिस से डीएसपी के रैंक पर हो और उसकी शहादत हो जाए तो बेटा डीएसपी नहीं लगता, बेटा नीचे एएसआई लगेगा या उसके नीचे हवलदार लगेगा। और निचले स्तर पर काम करने वाले जितने कर्मचारी हैं, अगर उनकी शहादत होती है तो उनको उसके बाद एसआरओ 43 में जब नौकरी मिलती है तो क्लास 4 के अलावा वहां एसआरओ 43 में कुछ है नहीं। तो जब एक टीचर का बच्चा क्लास 4 में चपरासी लगेगा तो उसका फ्यूचर तो वैसे ही खत्म हो गया। तो इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार को एक हॉलिस्टिक ट्रांसफर पॉलिसी बनानी चाहिए, जिस हॉलिस्टिक ट्रांसफर पॉलिसी में चाहे कैटेगरी एम्प्लॉइज हो, कश्मीर के कर्मचारी हो, जम्मू के कर्मचारी हो, संभाग बदलने का उसमें प्रोविजन होना चाहिए और एक वक्त के बाद वो ट्रांसफर होने चाहिए। और इन्होंने एक और बात कही कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर भी इन लोगों ने एक बात कही है कि हम खुद को वहां असुरक्षित अभी महसूस कर रहे हैं। लोग वहां के बुरे नहीं है, लोग हमारे साथ कुछ गलत नहीं करने वाले, लेकिन वो जो गलत करने वाला है उसके हाथ में पिस्टल है और उसकी पिस्टल पर हमारा नाम लिखा हुआ, ये इनका कहना है। उम्मीद और तवक्का है कि सरकार इसका संज्ञान लेगी और जिस हॉलिस्टिक ट्रांसफर पॉलिसी के ऊपर ऑलरेडी काम हो रहा है उसमें जितनी चीजें इन लोगों ने कही है उन्हें इनकॉर्पोरेट किया जाएगा।